व्हाट इफ ये 2021 की MCU की एक एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज है क्रिएटेड बाय AC ब्रैडली। ये MCU की 4th नंबर टेलीविजन सीरीज है एंड फर्स्ट एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज है। ये सीरीज पूरी तरह से MCU के कैरेक्टर्स के साथ एंड इवेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। इसका जो फर्स्ट सीजन है उसमें 9 एपिसोड्स है एंड इसका जो फर्स्ट एपिसोड है उसका प्रीमियर हुआ था 11 अगस्त को एंड इसका जो लास्ट एपिसोड है मतलब 9 नंबर जो एपिसोड है वो रिलीज हुआ था 6 अक्टूबर को। इसका सेकेंड सीजन भी आने वाला है। मे बी आप लोगों को ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मिल जाएगी। मैंने सभी एपिसोड्स को एक साथ देख लिया है। व्हाट इफ सीरीज में मल्टीवर्स में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को दिखाया गया है। मतलब MCU के जिन इवेंट्स को हम सालों से देखते आ रहे हैं उन इवेंट्स की अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इन्हीं पॉसिबिलिटीज को इस पूरे सीरीज में हमें दिखाया गया है। किसी यूनिवर्स में अगर स्टीव कैप्टन ना बनकर पेगी कैप्टन बन जाए तो फिर क्या होगा, या फिर किसी यूनिवर्स में अगर अचानक सारे के सारे एवेंजर्स मर जाए तो फिर क्या होगा। मैं इस सीरीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज शुरू से मैं MCU को देखती आ रही हूँ। MCU के इवेंट्स के साथ कैरेक्टर्स के साथ मैं पूरी तरह से कनेक्टेड हूँ। तो MCU के कैरेक्टर्स को लेकर इवेंट्स को लेकर जो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है उनको देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। तो इस सीरीज को पूरा देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ दैट बहुत सारी जगहों पर मैं डिसअपॉइंट हो गई हूँ एंड बहुत सारी जगहें मुझे पसंद भी आई है। मुझे सभी एपिसोड्स पसंद नहीं आई हुई है। खासकर मुझे एपिसोड 4 एंड 8 सबसे ज्यादा पसंद आई हुई है। खासकर एपिसोड 4 जो 9 नंबर एपिसोड है, जो लास्ट एपिसोड है, मतलब वो एपिसोड भी मुझे पसंद आई हुई है बट एपिसोड 4 एंड 8 जितना नहीं। मतलब जो लास्ट एपिसोड है उसमें जो फाइट दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं जाकर एक पॉइंट पे जाकर मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। एपिसोड 4 से मैं पर्सनली सबसे ज्यादा कनेक्ट हो पाई हूँ। एपिसोड 4 को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट की गई है। जो कुछ भी दिखाया जा रहा था मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा फील कर पा रही थी। इस सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज पसंद आए हुए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है। जो एपिसोड 4 है उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी को ही दिखाई गई है। अब देखिए इस सीरीज में बहुत सारी कहानियों को दिखाई जा रही है, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जाकर ऐसा लगता है दैट बहुत ही जल्दी दिखाई जा रही है। बट जिस तरह से इतनी सारी पॉसिबिलिटीज को इस पूरे सीरीज में दिखाई गई है, दिखाने की कोशिश की गई है, मतलब इस चीज को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। काफी हद तक इंटरेस्टिंग लगता है। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो MCU के मूवीज को सालों से देखते आ रहे हैं, बहुत सारे सुपर हीरोज को पसंद करते हैं। अब वो लोग ये कह सकते हैं दैट हमारे उन्हीं सुपर हीरोज को इस तरीके से कैसे दिखाई जा सकती है। मतलब मेरी बात मानिए, कुछ सुपर हीरोज को बहुत ही बुरे तरीके से दिखाई जाती है। बट आप लोगों को समझना होगा दैट यहाँ पर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को दिखाई जा रही है। जैसे टोनी स्टार्क को जिस तरह से इस सीरीज में दिखाई जाती है मैं काफी हद तक डिसअपॉइंट हुई हूँ। मतलब यहाँ पर भी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को दिखाई जरूर जा रही है बट जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया गया है, मतलब मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में टोनी स्टार्क को देखना चाहती थी। कुछ कैरेक्टर्स को लेकर मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ। ओवरऑल मैं उन कैरेक्टर्स को और ज्यादा देखना चाहती थी, जैसे वांडा, स्पाइडरमैन, पीटर क्विल। मैं इन सभी को और ज्यादा देखना चाहती थी। पेगी, हॉकाई, ब्लैक विडो, किलमॉन्गर, इन सभी को अच्छे से स्क्रीन टाइम दी गई है, इंटरेस्टिंग वे में दिखाई गई है। थॉर का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 7, मुझे वो सबसे ज्यादा वीक लगा पर्सनली बिकॉज मैं समझ सकती हूँ वहाँ पर कॉमेडी वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे कॉमेडी ओवर द टॉप लगा। मतलब उतनी ज्यादा नहीं हंसी आई है मुझे जितना ज्यादा हंसाने की कोशिश की जा रही थी। ओवरऑल एनिमेशन की बात करूँ तो फिर मुझे उतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया है। जो कैरेक्टर्स है उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, मतलब मैं उनको उतना ज्यादा फील नहीं कर पा रही थी। वो और भी ज्यादा रियलिस्टिक हो सकता था। बट ओवरऑल जो फाइट सीन्स दिखाई गई है वो देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने उसको एंजॉय किया है, देखने में अच्छा लगता है।
बट ओवरऑल एनिमेशन रियलिस्टिक हो सकता था। इस सीरीज में जो वॉइस ओवर है वो कमाल की है। यही एक चीज इस सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई हुई है। एमसीयू में जितने भी एक्टर्स को सालों से हम उनके कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए देखते आ रहे हैं, उन सभी ने अपने अपने एनिमेटेड वर्जन को वॉइस ओवर दिया है जो कमाल की है। फिर से चैडविक बोसमैन की याद आ गई। मतलब इस सीरीज को देखते हुए कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था दैट वो आज हमारे साथ नहीं है। द वॉचर को जिस तरह से इस सीरीज में दिखाया गया है मुझे काफी हद तक इंटरेस्टिंग लगा। खासकर जेफरी राइट ने जिस तरह से वॉइस ओवर किया है द वॉचर को, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उनका वॉइस सुनने में इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि क्या कहूँ। अब एनिमेशन भी वॉइस ओवर की तरह अच्छा हो जाता तो फिर ये सीरीज बहुत ही अच्छा बन जाता। अब देखिए, आप लोग अगर एमसीयू को पूरी तरह से जानते हो, एमसीयू के इवेंट्स को शुरू से जानते हो, कनेक्टेड हो, तो ही आप लोग इस सीरीज को देख सकते हो। और अगर एमसीयू के किसी भी इवेंट को नहीं जानते हो तो फिर आप लोग मतलब बहुत कुछ मिस कर दोगे, उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाओगे इस सीरीज के साथ। इसलिए एमसीयू के सारे इवेंट्स को देख लो, जान लो, तभी इस सीरीज को देखो, क्योंकि जो एक्चुअल इवेंट्स है उन्हीं इवेंट्स की अलग अलग पॉसिबिलिटीज को दिखाई गई है इस सीरीज में। तो अगर उन एक्चुअल इवेंट्स को आप लोग जानते हो तभी आप लोग इस सीरीज के साथ कनेक्ट हो पाओगे। बट मैं ये नहीं कहूंगी दैट पूरी तरह से जान लोगे तो फिर कनेक्ट हो जाओगे इस सीरीज के साथ, नहीं। बिकॉज मैं एमसीयू को सालों से देखती आ रही हूँ, पूरी तरह से कनेक्टेड हूँ, बट मैं इस सीरीज के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ। तो वो कनेक्शन मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। एंड प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता था इस पूरे सीरीज का। अब देखते हैं सेकेंड सीजन में क्या होता है। आप लोगों ने अगर इस सीरीज को देख ली है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ आप लोग इस सीरीज के बारे में क्या सोचते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज जूही। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।